चलिए, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था बेटा, कुछ क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बार। तो आइए बेटा 11 की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, पढ़ना एक बार, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो लिख लो ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये लीजिए, जिसमें एक तरफ लिखिए पर्टिकुलर और एक तरफ लिखेंगे अपन अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब यहां बैलेंस पे क्या क्या दे रखा है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दे रखा है बेटा, एक ये पेटेंट का दे रखा है और एक गुडविल का दे रखा है, ठीक है। तो आइए प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, अक्यूमुलेटेड डेप है, तो इन दोनों के तो अकाउंट बनाने कंपलसरी है, तो बनाते हैं साहब। पहला अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलिए, इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा तो लिखो टू बैलेंस बीडी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो बाय बैलेंस सीडी 3,20,000। आगे बढ़ते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है साहब। तो आइए बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है इसको। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा तो बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग इधर आएगा तो टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ये लायबिलिटी होता है, ठीक। आगे तो इसका बैलेंस तो लिख ही लेता हूं मैं, क्या है 90,000 और 1 लाख है, तो मैं लिख देता हूं वो तो 90,000 और 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, चलिए, यहाँ पेटेंट और गुडविल दे रखा है, तो इनके अकाउंट बनाने हैं या नहीं बनाने हैं वो अपन देखते हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। देखो यहाँ पेटेंट और गुडविल कहीं बेची है क्या, देखो यहाँ पेटेंट बेच रहा है, तो यानी कि पेटेंट का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है बैलेंसिंग फिगर से आपकी क्या निकल जाए, परचेज निकल जाए। तो आइए राजा बेटा पेटेंट अकाउंट में इधर बना देता हूं, ठीक है, सारे अकाउंट एक ही पेज पे हो जाएंगे तुम्हारे। पेटेंट अकाउंट, असेट से तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा टू बैलेंस बीडी, और ये लीजिए बेटा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। चलिए, क्या ओपनिंग बैलेंस है पेटेंट का 260 और 140 क्लोजिंग है, तो ये लीजिए 2,60,000 ओपनिंग है बेटा, 1,40,000 क्लोजिंग है। गुडविल का बेचा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है सेल वेल की, तो अपन इसको हम डायरेक्ट देख लेंगे। देखो कैसे देखेंगे गुडविल को, कि गुडविल 80,000 है, 80,000 से 1 लाख होगी। अगर बेटा गुडविल कम होती है, गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट कम होती है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपन प्लस करते हैं राइट ऑफ नाम से, लेकिन यहाँ बढ़ रही है यानी कि परचेज करी है अपन ने गुडविल। तो आओ साहब गुडविल परचेज करिए, वो तो मैं लिख देता हूं यहाँ, ये लीजिए साहब, परचेज ऑफ गुडविल 20,000 की गुडविल खरीदी है, यानी कि माइनस में, क्योंकि बेटा ये आउटफ्लो है, पैसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक इंफॉर्मेशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी में,
कि डेप्रिसिएशन तो लगाना है 36,000 का, तो ये तो जाएगा बेटा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो ये कहाँ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप में, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है कि मशीन की बुक वैल्यू है 20,000 जिसको हमने 16,000 में बेचा है। आओ साहब, कोई मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 जिसको हमने सेल करा है 16,000 में, तो बाय बैंक 16,000, यहाँ लॉस हुआ है 4,000 का, तो बाय P&L अकाउंट 4,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेटेंट की बुक वैल्यू है 80,000 जिसको हमने सोल्ड करा है 1,10,000 में, तो आइए साहब पेटेंट का भी कर लेते हैं। सेल करा है तो बाय बैंक 1,10,000 में बेचा है, 80,000 की चीज बेची है यानी कि टू P&L प्रॉफिट हुआ है मुझे, 1,10,000 की में बेची है 80,000 की कॉस्ट की पेटेंट, यानी कि 30,000 का मुझे यहाँ क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1,10 माइनस 80 है ना वो, एक बार और चेक कर लो, देखो ओपनिंग 2 है और 1,40 है, ठीक है, और पेटेंट है 80,000 का जो 1,10 में बेचा है, ठीक है, 1,10 में बेच दिया मैंने। बढ़ते हैं आगे, अब आगे बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझते जाना। चलिए सबसे पहले हम अकाउंट क्लोज करते हैं इसका, तो कितना हो रहा है टोटल चेक करिए, डेप्रिसिएशन की तो 90,000 प्लस 36,000 करते हैं तो ये आ रहा है 1,26,000, 1,26,000, तो ये आ गया टू प्लांट एंड मशीनरी 26,000। ये कौन सा होता है, जो असेट्स मैंने सेल करी है उसका डेप है ये, तो ये प्लांट एंड मशीनरी लिखा है तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप, पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना 26,000। प्लांट एंड मशीनरी का टोटल करते तो 16,000 प्लस 4,000 प्लस 26,000 प्लस 3,20,000, तो ये आ गया बेटा 366,000, 366,000। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक परचेज, तो वो आ रहा है 66,000। ठीक, टोटल एक बार वो कर लेना, 3, 20, 26 और 16 और 4, 366 आ रहा है। इधर का टोटल करते हैं तो इधर आ रहा है बेटा 2,90,000, तो इधर भी 290 आना चाहिए, यानी कि बाय P&L आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। कितना, 290 में से 2.5 गए तो 40,000, मतलब 40,000 के पेटेंट मैंने राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ कर दिए मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटा प्लस, और हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पूछी है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ये डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का। ठीक, बढ़ते हैं आगे, अब अपनी चीजें लिखते हैं यहाँ। प्लांट एंड मशीनरी गुडविल का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए 66,000 की, सेल करिए 16,000 की, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गया 16,000। पेटेंट की बात करते तो पेटेंट सेल करा है अपन ने 1,10 का, तो सेल ऑफ पेटेंट 1,10,000 का मैंने सेल करा है, तो पैसा आएगा। ठीक है, बस और कोई चीज़ दे रखी हो तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं दे रखा है, और फिर भी देख लेते हैं। पेटेंट हो गया, गुडविल के 20,000 अपन ने परचेज में लिख लिए, पेटेंट और प्लांट एंड मशीनरी का काम हो गया। चलिए साहब टोटल कर लो, तो 20,000 माइनस का है, प्लस 66,000 भी माइनस का है, प्लस 16,000 प्लस 1,10,000, ये आया है बेटा 40,000। इसे बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन है,
नोट डाउन करोगे इसे तो ये लीजिए, ये पूरे एक ही पेज पे आ गया तुम्हारे। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये लीजिए, आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लीजिए, चलिए ये ओपनिंग इधर दे रखा है 2024 और 25 इधर दे रखा है क्लोजिंग। तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट भी अकाउंट बना लेंगे। पेटेंट का देखते हैं, कोई सेल वेल करा है क्या? पेटेंट, हाँ साहब सेल करा है तो ये भी बनेगा। गुडविल का कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। पहले गुडविल का कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। गुडविल 1 लाख था, अब कितना हो गया? 3 लाख, यानी कि 2 लाख से मेरी गुडविल बढ़ गई है, यानी मैंने परचेज करी है। तो ये लीजिए, परचेज ऑफ गुडविल। कितने से परचेज करी है? 2 लाख की गुडविल मैंने बेटा परचेज करी है। ये लीजिए साहब, माइनस में आ जाएगा। रही बात मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और पेटेंट के, हम अकाउंट बना लेते हैं। तो ठीक है साहब, आइए अकाउंट की बात करते हैं। तीनों अकाउंट अपन इधर बनाएंगे इस तरीके से कि तीनों आ जाए, इधर आ जाना चाहिए। आओ, चलिए सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं अपन मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, चलिए मशीनरी देख लो कितने की क्या है। ये लीजिए साहब, मशीनरी के ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 10,20,000। तो टू बैलेंस BD 10,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 12,40,000। तो बाय बैलेंस CD 12,40,000। मशीनरी के बाद दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट, तो 10% इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ टू बैलेंस BD। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 बेटा, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ईयर उल्टे दे रखे हैं ना, 1,60,000। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। पेटेंट दे रखा है, तो पेटेंट अकाउंट भी यही बन जाएगा, छोटा सा पेटेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बोलिए इसका टू बैलेंस BD। तो पेटेंट का ओपनिंग है 2,80,000, 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस CD 1,60,000। चलिए अब क्या बोला है कि पेटेंट 1,20,000 का सोल्ड कर दिया बुक वैल्यू पे, यानी कि 1,20,000 की चीज हमने 1,20,000 में बेच दी। ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो पेटेंट बेचा है तो लिख देते हैं यहां बाय बैंक 1,20,000 में ये सेल कर दिया। इसका टोटल हो गया 2,80,000। ना प्रॉफिट हुआ है बेटा ना ही लॉस हुआ है, इसका टोटल तो मैच हो गया। आगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 1,40,000। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन या P&L कितना लगाना है बेटा? 1,40,000। आगे
मशीन एवन बुक वैल्यू 80,000 जिसको हमने कितने में बेचा है 50,000। तो ये तो पता चल गया कि बाय बैंक सेल करा है हमने 50,000 में, और 80,000 की चीज बेटा हमने 50,000 में बेची है, लिखा है ना 80,000 की चीज 50,000 में बेची है, यानी कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है मुझे 30,000 रुपट्टी का, ये लीजिए साहब। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा क्या कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2023 10% इन्वेस्टमेंट, यानी कि शुरुआत की बात हो रही है, वर परचेज 1,80,000, मैंने 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट तो परचेज करे, तो टू बैंक, ये तो परचेज हो गया। ऑन द सेम डेट, इसी तारीख को सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेचे काय पे, प्रॉफिट पे 20,000 के। तो बेटा कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे वो पता नहीं है पर प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट इधर आता है 20,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर से हम सेल निकाल लेंगे, तो बाय बैंक सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट हो चुके हैं। चलो 60,000 प्लस 180 प्लस 20,000 करते हैं, तो ये आ रहा है बेटा 2,60,000, इधर भी आना चाहिए 2,60,000, 260 में से 160 गया, यानी कि 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट मैंने क्या करे हैं, सेल करे। मशीनरी अकाउंट के टोटल की करते तो 1240, 140, 50,000, 30,000, तो ये आ गया 14,60,000, 14,60,000। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक, यानी कि परचेज। 10,20,000 घटाते हैं तो ये आ गया 4,40,000। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, फिर एक और ट्रीटमेंट है इसमें, वो भी देखेंगे। गुडविल का परचेज हो गया था, मशीनरी परचेज करिए, तो परचेज ऑफ मशीनरी 440 की, तो माइनस में यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये आउटफ्लो है। सेल करिए 50,000 की, पैसा आएगा यानी कि प्लस में, सेल ऑफ मशीनरी 50,000 में मैंने सेल करी। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज करे हैं 1,80,000 के, परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, ये है 1,80,000 के। डन है। आगे परचेज के बाद 180 का परचेज हो गया, सेल करे हैं 1,00,000 के, सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट 1,00,000 के। पेटेंट सेल करे हैं 1,20,000 के, तो सेल ऑफ पेटेंट सेल करी है 1,20,000 के। और फिर लिखता हूं मैं एक इंटरेस्ट रिसीव्ड, याद हो तो बेटा डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यह ध्यान रखना। अब इंटरेस्ट रिसीव क्यों लिखा है मैंने, बेटा इन्वेस्टमेंट के आगे एक रेट दे रखी है परसेंटेज की, ठीक। अब देखो समझना, ये लीजिए इन्वेस्टमेंट है 1,60,000, ओपनिंग है 60,000 का। अब ये बोल रहा है कि जो भी कार्यक्रम हुआ है ये परचेज सेल का सब 31 मार्च 23 को शुरुआत में ही हो गया था, ओपनिंग डेट पे ही हो गया है, ठीक है क्या। तो ये तो शुरुआत में हो गया, यानी कि अब जो भी ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ब्याज लगाते हैं, 60,000 का ओपनिंग बैलेंस है तो 60,000, और इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10%, यानी कि 6,000 का मुझे ब्याज रिसीव्ड हो गया है, ठीक। प्लस माइनस करते हैं, तो 2,00,000 माइनस का है 440, ये भी माइनस का है, प्लस 50,000 प्लस 1,80,000 माइनस का है, प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 6,000, ये आ गया 5,44,000। माइनस में है तो हम लिखेंगे कैश
यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट डाउन करना है, कैसे करोगे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लो साहब, स्पीड से उतारना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 ये लीजिए। 13 और 14 इजी से है, इसमें कुछ अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना है। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आईटी यानी कि इनकम टैक्स अकाउंट। बेटा जितने भी प्रोविजन होते हैं सब लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। तो ये 24 का ओपनिंग है, 25 का क्लोजिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, टू बैलेंस बीडी है 3 लाख, बाय बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000। अच्छा, गलत बैलेंस लिख दिया ना। चलिए, लायबिलिटी है ना बेटा। आओ साहब, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, तो बाय बैलेंस बीडी यानी कि क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस है अपना 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, तो टू बैलेंस सीडी 4,20,000। ठीक। अब क्या बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स मेड इधर आता है, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां लिख दो मेड, यानी कि ये करंट ईयर का है। 4,70,000 का मैंने प्रोविजन बनाया है टैक्स का। और इधर हमेशा आएगा बेटा टू बैंक पेड, कितना इनकम टैक्स मैंने पेड करा है। तो बेटा मेड वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें प्लस होता है, और ये वाला बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में ये माइनस हो जाता है। तो इधर का टोटल करते तो 7,70,000, इधर भी ये आना चाहिए 770, और बैलेंसिंग फिगर से अपना आ जाएगा टू बैंक। तो 770 माइनस 420 करते हैं तो ये आ गया 350। बस यही निकालना था। अब बहुत सी बार क्वेश्चन में ये दे देगा, ये निकाल लेंगे। ठीक है। अब बेटा इसी क्वेश्चन में एक कंसेप्ट और है, वो और समझ लो। मान लो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाता, पीएफटी अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसी क्वेश्चन को लेता हूं तो मैं बाय बैलेंस बीडी था, यहां मेरा ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000। ये जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मान लो ये नहीं दी होती तो अब क्या करता? तो बेटा बहुत इजी है, जो ओपनिंग है उसे आप पेड मान लो, इधर लिख दो। तो टू बैंक मैं लिख देता 3 लाख, और जो क्लोजिंग है उसे मेड मान लो, तो इसे हम लिख देते बाय पी एंड एल। ये मेड हो जाता मेरा 4,20,000 का। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये फोटो ले लो क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं अपन। आओ ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी वही प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। चलिए, ये 24 है, ये 25 है, यानी कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग आएगा लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस बीडी 6,40,000, टू बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 8 लाख। ठीक है।
अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स पेड, तो पेड इधर आता है टू बैंक, ध्यान रखना पेड इधर आता है और मेड इधर आता है। तो पेड है 2,80,000, तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा मेड। कितना हो गया, ये हो गया आपका 10,80,000, 10,80,000, तो 10,80,000 माइनस 6,40,000, तो 4,40,000, ये मेड हो गया। डन है, नोट डाउन कर लो, इजी सा है बेटा, इसमें इतना कोई माथा पच्ची नहीं है, पर ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट डाउन कर लो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 से पहले हम लेंगे 16वां क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, आओ क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। अच्छा इसने तो डायरेक्ट दे रखा है, परचेज और सेल दे रखी है, ठीक है, तो बहुत इजी है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आओ सर, पार्टिकुलर और ये लीजिए अमाउंट, सब कुछ गिवन है, बस लिखना है क्या है। ये इधर परचेज है और ये इधर सेल है। तो परचेज ऑफ प्लांट है, तो परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट खरीदा है 4,40,000 का, खरीदा है, पैसा जाएगा यानी कि आउटफ्लो होगा यानी कि माइनस। सेल करा है तो सेल ऑफ प्लांट, सेल करा है 50,000 का, तो पैसा आएगा। आगे फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है। देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये लीजिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1,80,000 का। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 का। आगे गुडविल परचेज करिए, तो परचेज ऑफ गुडविल या गुडविल परचेज भी लिख सकते हो, 2,00,000 की गुडविल परचेज करिए। पेटेंट सेल करा है तो सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट बेचा है बेटा 1,00,000 का। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इधर ही आएगा इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है बेटा 60,000 का, इनकम है। फिर डिविडेंड भी रिसीव्ड हुआ है अपने को कितने का, 10,000 का, तो वो भी इधर ही आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड कितने का, 10,000 का। साथ ही आगे बोला इसने कि एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करा है मैंने, जमीन खरीदी है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, जिसको मैंने लेट आउट, लेट आउट मतलब किराए पे देना, किराए पे दिया, जहां से मुझे किराया मिला है 30,000, तो ये भी इनकम है। तो लिखो रेंट रिसीव्ड 30,000, ये लीजिए बेटा, प्लस माइनस करते तो 440 प्लस 50,000 माइनस 1,80,000 प्लस 1,00,000 माइनस 2,00,000 प्लस 1,00,000
प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो 4,70,000 माइनस का रहा है, तो 4,70,000 ये यूज्ड आ गया कैश। ठीक, खींचो फोटो क्वेश्चन नंबर 16 का, फिर 17 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। इसने बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, तो इजी सा क्वेश्चन हो गया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका जाएगा वर्किंग नोट। ये लीजिए साहब, इधर दे देता हूँ वर्किंग नोट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले लिखेंगे हम करंट ईयर प्रॉफिट। कैसे लिखते थे बेटा? क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा देते थे। तो ये रहा ओपनिंग 23 का और ये हो गया क्लोजिंग। तो 6 में से 5 गया, मतलब 1 लाख का करंट ईयर का प्रॉफिट है। प्लस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी दे रखा है, ठीक, और एक डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। चलिए प्रपोज डिविडेंड की बात करें तो प्रपोज डिविडेंड 23 का भी दे रखा है और 24 का भी। तो बेटा हमें प्रीवियस ईयर से मतलब है, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो 2023 का है 1.5 लाख, 1,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स अपन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो आइए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं अपन पहले। चलिए आओ, अरे क्या हो गया, इधर आ, चलो थोड़ा और जाओ उधर, ये ले साहब। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस बीडी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा, ओपनिंग बैलेंस से प्रोविजन फॉर टैक्स का ये रहा 1,20। और रही बात क्लोजिंग बैलेंस की, वो है 1 लाख। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में कुछ दे नहीं रखा है। तो मैंने भी बताया था बेटा, जब पेड और मेड नहीं दे रखा है तो ओपनिंग को तो तुम्हें क्या मानना है, पेड। तो ये तो आ जाएगा टू बैंक, पेड हो गया कितना, 1,20। और जो क्लोजिंग है उसे मेड मान लेंगे, तो बाय P&L, ये हो गया आपका मेड 1 लाख। तो ये हो गया 2,20,000, 2,20,000, ठीक। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, आओ साहब। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए साहब, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया अपना 2.5 लाख। इसको एज इट इज लिखते हैं। अच्छा 2.5 लाख नहीं हुआ बेटा, ठीक, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखना ना, मेड वाला आएगा यहाँ पे 1 लाख। तो ये हो गया 3.5 लाख। चलिए लिखो यहाँ 3.5 लाख, 3,50,000 प्लस या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर। चलिए एडजस्टमेंट फॉर में तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो हो ही गया, डिविडेंड हो गया, बचा क्या, गुडविल। 1.5 लाख से 2 लाख हो रही है बेटा, बढ़ रही है।
तो गुडविल भी यहाँ नहीं आएगी। जब भी गुडविल बढ़ती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, कम होती है तो अपन राइट ऑफ मानते हैं, पर यहाँ कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, तो एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। ये लीजिए 3.5 लाख, इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ईयर उल्टे दे रखे, ध्यान रहे। प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। चलिए देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है बेटा, ये मेरी करंट असेट्स है, 240 से 2 लाख होगी, यानी कि करंट एसेट मेरी कम होगी है, करंट एसेट कम होगी मतलब प्लस होएगा, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल 240 से 2 लाख यानी कि 40,000 से कम होगी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल बेटा मेरी करंट लायबिलिटी है, 2 लाख से 1.5 लाख होगी, यानी कि करंट लायबिलिटी भी कम होगी है, कम होगी मतलब माइनस, तो ये हो गया अपना ट्रेड पेबल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 50,000 से कम हो गया तो माइनस, बस प्लस माइनस करेंगे तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आएगा 350 यानी कि 3,40,000, माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। बेटा ध्यान रखना पेड यहाँ आएगा। जब भी अपन इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते तो ये जो मेड वाला है ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएगा, ये मेड वाला है ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएगा, जो पेड वाला है वो यहाँ माइनस होएगा 1,20,000, तो 2,20,000। ये लीजिए साहब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए फोटो वोटो खींचोगे तो अभी खिंचवाता हूँ मैं फोटो भी, रुको इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। इसमें इंटरेस्ट तो नहीं है ना? नहीं है। आइए इसको छोटा करके ले आओ, ये लो साहब, खींचो फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन 18 पे। ये अपना बेटा 17 था, 18 पे बात करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये सब चीजें तो फालतू की चीज दे रखी है इतनी, तो तुम तो देखो इसमें निकालना क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों निकालनी है, ठीक है। बनेगा क्या क्या, ओपनिंग क्लोजिंग देख लो कि ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। इसको पढ़ते रहना घर पे, क्या दे रखा है कि उसकी कंपनी है, काय का काम करती है वो दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल है और डिबेंचर है, ये दोनों तो जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मशीनरी का काम होएगा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो अपन बनाते हैं पहले। चलिए पहले अकाउंट ही बना लेते हैं इस बार। तो मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट। चलो असेट से तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, तो टू बैलेंस बीडी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख, और रही बात बेटा क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, जो कि दे रखा है 28 लाख, 28 लाख। फिर दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेट ऑन मशीन, तो एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट। ये लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस बीडी। एक्यूमुलेटेड डेट का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और टू बैलेंस सीडी 60,000 और 90,000। चलिए क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कोस्टिंग 4 लाख वाज सोल्ड अगेन 30,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 4 लाख, जिसे हमने 30,000 के गेन पे यानी कि प्रॉफिट पे बेचा है।
तो मैं ये तो लिख देता हूँ कि प्रॉफिट तो हुआ मुझे P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट तो हुआ है 30,000 का। अब कितने में बेची है देखते हैं अभी। डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे 50,000 का, यानी कि करंट ईयर का डेप है, तो लिखा मैंने बाई P&L 50,000। तो बेटा इधर का टोटल हो गया 110, इधर भी होना चाहिए 110, तो यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी कितना 20,000, यानी कि जो असेट बेची है उसका डेप आ गया है। अब बेटा ये डेप बहुत काम का है, देखो आओ अपन याद हो तो वर्किंग नोट देते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप, तो बुक वैल्यू आती थी, माइनस करते थे सेल, तो आपकी क्या आती थी, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए क्या क्या दे रखा है इसमें पढ़ते हैं। मशीन की कॉस्ट दे रखी है 4 लाख, ये लीजिए साहब 4 लाख की कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन अभी अपन ने निकाला ये रहा 20,000 जो असेट बेची है, यानी कि 3,80,000 की इसकी वैल्यू बच रही है। ठीक, डन है। आगे इसको हमने 30,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए 30,000 का, यानी कि इसको हमने बेचा है बेटा 4,10,000 में, तभी तो 30,000 का क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। डन है क्या, बोलो कोई समस्या। चलिए अब मशीनरी अकाउंट का कार्यक्रम करते हैं। सबसे पहले लिख दो अक्यूमुलेटेड डेप, ये रहा 20,000, फिर मशीन बेची है हमने तो बाय बैंक सेल करिए 4,10,000 की, प्रॉफिट अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक, चलिए 2 ये प्रोग्राम हो गए, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी डिविडेंड रिसीव्ड और ये दे रखा है, तो चलो अकाउंट की बात तो होगी अपनी पूरी कंप्लीट। अब इस अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट का कितना हो रहा है, 20,000 प्लस 4,10,000 प्लस 28 लाख, ये हो रहा है बेटा 32,30,000, 32,30,000। इधर भी ये आना चाहिए 32,30,000। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक, माइनस कर देता हूँ 20,30,000, तो ये आ गया 12 लाख का परचेज करा है। ये मशीनरी परचेज आएगी बेटा 12 लाख। पहले इस वाले पोर्शन को भी नोट डाउन कर लो, ये 18वां पूरा स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो। ठीक है, बड़े आगे आओ। अब आइए अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो भी बनानी है, इसमें क्या क्या बनानी है, एक तो इन्वेस्टिंग बनानी है और एक फाइनेंसिंग बनानी है। तो पहले इन्वेस्टिंग का नंबर लेते हैं, ये लीजिए साहब, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए क्या है, परचेज सेल ही आता है इसमें, तो देखते हैं परचेज सेल में क्या क्या है। परचेज करिए मशीन 12 लाख की, तो ये लीजिए साहब, परचेज ऑफ मशीनरी 12 लाख। सेल भी करिए तो लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। चलिए सेल कितनी करी बेटा वो देखते हैं। सेल करी थी अपन ने 4,10,000 की, ये लीजिए साहब 4,10,000। डन। आगे और क्या आना चाहिए इसमें, ये वाला पॉइंट हो गया अपना। और डिविडेंड पेड है तो ये तो वहाँ जाएगा, रिडम्पशन है ये भी वहीं जाएगा। ठीक है, 2 ही चीज़ें हैं इसमें, और तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। टोटल करते हैं इसका कितना आएगा बेटा, देखो 12 लाख में से 4 लाख गया तो 8 लाख, और 10,000 और गया तो 7,90,000 माइनस का आ गया। ये लीजिए साहब 7,90,000। नेक्स्ट बनाना है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटी। चलिए अब क्या पॉइंट दे रखे इसके, पढ़ते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर की देखते हैं। तो इक्विटी शेयर पहले 60 लाख था, अब 90 लाख हो गया, यानी कि 30 लाख से बढ़ गया। तो हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 30 लाख पैसा आया है, बड़ा है, यानी कि शेयर इशू करे हैं अपन। डिबेंचर की बात करते तो डिबेंचर कम हो रहा है 20 लाख से। तो क्या बोला है कि डिबेंचर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे हमने इसका रिडम्पशन किया है। और ये बेटा 22 की जगह कर देना 2024। ठीक है, कब करा है? 31 मार्च 2024 को ही इसका रिडम्पशन करा है। तो चलिए, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो रिडम्पशन ऑफ कितने परसेंट डिबेंचर है? 11% डिबेंचर। तो डिबेंचर कितने के करे? 20 लाख के। और बेटा इनका रिडम्पशन काय पे करा है? प्रीमियम पे करा है। तो 10% है, तो 10% के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख। 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख, यानी कि 22 लाख। रिडम्पशन करा है यानी कि पैसा गया है। बेटा ये 2 लाख ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाएगा, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी पे डिविडेंड देना है 3 लाख का। तो डिविडेंड पेड इधर ही आता है, तो ये लीजिए डिविडेंड पेड 3 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मेन पॉइंट है कि देखो यहाँ 11% डिबेंचर दे रखा है। क्या दे रखा है? 11% डिबेंचर, यानी कि 11% जो रेट है ये इंटरेस्ट की रेट है। अभी इससे पहले कुछ एक क्वेश्चन करा था जिसमें इन्वेस्टमेंट पे भी रेट दे रखी थी। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट पे तो अपन को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, डिबेंचर लोन है तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट का क्या करना रहेगा बेटा? पेमेंट करना रहेगा। तो चलिए इंटरेस्ट पेड निकालते हैं। आओ, ये लो सर, इंटरेस्ट पेड। चलिए कितना लगेगा? डेट ढंग से समझना। अभी अपन ने बोला है कि 50 लाख का ओपनिंग था और क्लोजिंग बचा है 30 लाख का, यानी कि 20 लाख का रिडम्पशन हो गया, कम हो गया। अब ब्याज काय पे लगे? 50 लाख पे लगे या 30 लाख पे? तो देखते हैं कि डिबेंचर का रिडम्पशन कब हुआ था बेटा? डिबेंचर का रिडम्पशन हुआ था 2024 में, ओपनिंग में ही हो गया था, शुरुआत में। ठीक, जब शुरुआत में ही हो गया तो ब्याज किस पे लगा देंगे? इसके ऊपर ही लगा दो। तो कितना लगेगा? 50 लाख का 11% कितना परसेंट है? 11%। तो 10% 5, 50,000, यानी कि 5,50,000 का बेटा मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है। ये लीजिए साहब, प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना क्या आएगा? तो ये आ रहा है 30 लाख। 30 लाख में से 22 लाख का तो ये पेमेंट गया, 3 लाख का डिविडेंड गया और 5,50 का ये गया, यानी कि माइनस का 50,000 आ रहा है बेटा। तो ये आ रहा है माइनस का 50,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना घर पे। ये लीजिए साहब, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। नोट डाउन करोगे तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये लीजिए साहब, पहले अकाउंट उतारना, ये वाले, ये तीनों अकाउंट उतारो, ये लो साहब, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आएगी तुम्हारी। ये उतारो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक, और ये लीजिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे, 19वें क्वेश्चन की ओर। छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है चांस आने के, पर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी
फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोले तो जिसमें इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखते हैं, तो यहाँ लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है और बेटा लोन का रीपेमेंट भी हुआ है। तो चलिए लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बताता हूँ मैं। लाइबिलिटी है लोन, तो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, तो लिखा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस देखो इसका तो 2016 का दे रखा है 2 लाख। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस वो दे रखा है 2.5 लाख। आगे बोल रहा है कि 1 लाख के लोन का मैंने रीपे कर दिया, रीपे यानी कि टू बैंक पेमेंट कर दिया डेबिट साइड, 1 लाख का पेमेंट कर दिया। टोटल करते हैं तो 3.5 लाख, इधर भी आना चाहिए 3.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर से बना है 1.5 लाख, यानी कि इतने का लोन मैंने ले लिया है। तो बाय बैंक ये तो पेड है, लोन पेड, ये टेकन, लोन टेकन लिख लेते हैं यहाँ, बस छोटा सा क्वेश्चन है। तो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, लोन से पैसा कितना है अपने पास 1.5 लाख रुपए, और पे करा है तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन का रीपेमेंट करा है 1 लाख का, यानी कि 50,000 पॉजिटिव है, तो ये 50,000 आंसर है। ये 19वां नोट डाउन करो। चलिए एक क्वेश्चन नंबर अपन ने छोड़ा था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आओ ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 15 ढंग से समझना, क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर और अमाउंट, ये लीजिए। चलिए क्या क्या दे रखा है, पहले इसके अकाउंट की बात करते हैं अपन, है ना। आओ 15 में एक मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप है, तो पहले इनके दो के अकाउंट बनाते हैं अपन। मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप, ये इधर ही बना देता हूं मैं, ठीक है। ये आओ सा accumulated depreciation account, इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है बेटा। मशीन का ओपनिंग है ये रहा 2024, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग है 20 लाख, तो टू बैलेंस बीडी 20 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो वो दे रखा है 28 लाख। ये लीजिए बेटा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, तो ये लीजिए बाय बैलेंस बीडी। एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, और ये लीजिए राजा बेटा क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो 4 लाख का ये दे रखा है 6.5 लाख का। चलिए आगे की बात करते हैं। पहला पॉइंट अभी मैं छोड़ता हूं, दूसरा लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करा है मशीन पे 3.5 लाख का, तो ये लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये करंट ईयर का 3.5 लाख का, तो इधर आ गया 7.5 लाख, इधर भी आना चाहिए 7.5 लाख। अब जो मशीन बेची है उसका यहां आएगा टू मशीन,
तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से 1 लाख। अब देखते हैं, मैं 2 टुकड़े कर लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड मशीन। क्यों करें अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलिए पहला पॉइंट बोलते हैं कि मशीन जिसकी कॉस्ट, तो देते हैं नोट कि मशीन जिसकी कॉस्ट दे रखी है 50,000, इसमें से माइनस होएगा अक्यूमुलेटेड डेप 10,000, तो वैल्यू बची आपकी बुक वैल्यू 40,000। अब मैं 10,000 कहाँ से लाया बेटा, क्योंकि 50,000 कॉस्ट दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया डायरेक्ट 10,000। तो यानी कि जो पहली मशीन बेची है उसके ऊपर तो है 10,000 का डिप्रिसिएशन, 10,000, ये लीजिए साहब। ये होगी लॉस बाय फायर, जल के राख होगी। तो इंश्योरेंस क्लेम से रिसीव्ड हुआ 32,000 रुपए, तो क्लेम आया है तो लिख दो क्लेम रिसीव्ड 32,000, यानी कि इंश्योरेंस वालों को बेच दी उन्होंने 32,000 रुपए दिए, यानी कि 8,000 का मुझे नेट लॉस हो गया। डन है, लिखते हैं ये बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहले इस मशीन का करते हैं, लिख दो यहां फर्स्ट 10,000 का अक्यूमुलेटेड डेप है। क्लेम रिसीव्ड हुआ है तो बाय बैंक, लिख दो फर्स्ट मशीन का काम है, 32,000 रिसीव्ड हुए। आगे बढ़ते हैं, लॉस हो रहा है तो लॉस भी इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फर्स्ट मशीन का है, 8,000 का मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, फर्स्ट का काम हो गया। आगे बोला कि एक पार्ट ऑफ मशीन, एक और मशीन है तो उसका बना लेते हैं सेकंड। ये फर्स्ट होगी, इधर लिख दो सेकंड मशीन। कि मशीन जिसकी कॉस्ट दे रखी है बेटा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में से माइनस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप, तो आएगी आपकी बुक वैल्यू, माइनस करेंगे तो सेल, तो आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। उसने बोला है कि 2.5 लाख की कॉस्ट की मशीन को हमने लॉस पे बेचा है 20,000 की, यानी कि आपके लॉस हो रहा है 20,000 का। यहाँ देखते हैं क्या है। अब बेटा समझना, 1 लाख में से 10,000 का डेप तो पहली मशीन का हो गया, तो बचा 90,000 का डेप हम किसका मानेंगे, सेकंड मशीन का। किसका मानेंगे, ये सेकंड मशीन का, तो ये हो गया 90,000। तो 2.5 लाख में से 90 गया तो 160, ठीक। और इसको कितने में बेचा जाए कि 20,000 का लॉस होए, तो 1,60,000 की चीज को हम 140 में बेचते हैं, तभी तो बेटा मुझे 20,000 का क्या होगा, लॉस होगा। अब लिख देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप। ये सेकंड मशीन की बात हो रही है, तो सेकंड मशीन का है 90,000, ये रहा 90,000। सेल करा है 1,40,000 में, तो बाय बैंक 140। प्रॉफिट हो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 20,000। ये लीजिए बेटा, बस यही दे रखा था। अब टोटलिंग वोटलिंग कर लेते हैं अपन, आओ कितना क्या होगा देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ढंग से उतारना। मशीनरी का टोटल करता हूँ, 10,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 प्लस 140 प्लस 20,000 प्लस 28 लाख, तो ये आ गया 31 लाख। इधर भी आना चाहिए 31 लाख। तो टू बैंक आ जाएगा परचेज 11 लाख। नोट डाउन करो बेटा ये। चलिए अब तो क्या करना है, सेल और परचेज ही तो लिखना है। आ जाओ साहब, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है। ये लीजिए साहब, परचेज करिए 11 लाख के, तो लिख दो परचेज ऑफ मशीनरी
ये दे रखी है 11 लाख की, माइनस सेल एक तो ये रही, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है तो लिख दो क्लेम रिसीव्ड 32,000 पैसा आया है यानी कि प्लस में, और सेल करी है 1,40,000 की, तो सेल ऑफ मशीनरी 1,40,000 टोटलिंग कर लो, तो 11 लाख माइनस का है और ये 2 प्लस के हैं तो 9,28,000 माइनस का आ गया। इसे हम बोलेंगे कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नोट डाउन करोगे तो पूरा उतारना एक साथ, ये लो यार, पूरा तो नहीं आएगा तो पहले ये उतार लो, ठीक, पहले ये वाला पोर्शन उतार लिया और अब ये वाला ले लो। डन है बेटा, ये अपने इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और इन सबके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है पूरा। बड़े क्वेश्चन बच रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बड़े क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें सारा कंबाइंड आ जाएगा, ठीक। तो चलिए बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपने सारे शायद बड़े क्वेश्चन ही है, मैं देख लेता हूँ। हाँ बड़े क्वेश्चन ही, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7-8 क्वेश्चन है, इजी से फटाफट हो जाएंगे।